मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश परावत है। आपका स्वागत है स्काईमेट वेदर में। अब मानसून का यानी कि जो पहले वाला सीजन होता है, प्री मानसून शुरू हो चुका है। 1 मार्च से लेकर के मई के आखिर तक प्री मानसून सीजन होता है। 1 जून से 30 सितंबर मानसून होता है। और इस बार हमने देखा ट्रिपल डिप लानीना था, यानी कि पिछले 3 साल लगातार लानीना बना रहा। अब न्यूट्रल कंडीशन आएगी। अब मार्च से लेकर के मई के बीच में न्यूट्रल कंडीशन रहेगी और उसके बाद धीरे धीरे अल नीनो बनने लग जाएगा। वैसे तो आप सबको कई बार मैं बता चुका हूँ और वैसे भी ज्यादातर लोगों को पता ही है लानीना और अल नीनो क्या होता है। लानीना और अल नीनो शॉर्ट में बता देता हूँ, ये एक ग्लोबल पैटर्न होता है। ये मानसून को प्रभावित करता है, बारिश को ग्लोब में पूरे विश्व में प्रभावित करता है और तापमानों को प्रभावित करता है। तो लानीना जब होता है तो जो विश्व के तापमानों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है ये, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि 2010 से लेकर के 2022 के बीच में जो 8 यानी कि 12 साल की बात है, लेकिन इसमें से 8 साल जो थे वो अभी तक हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा गर्म रहे, यानी क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है और ये काफी खतरनाक बात है। और ये जो लानीना होता है उसके बारे में पहले बता देते हैं कि लानीना का मतलब है मानसून अच्छा होता है हमारा, अल नीनो में मानसून खराब होता है। तो लानीना था इसलिए 3 साल अच्छा रहा। लानीना के समय क्या होता है कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां समुद्र की सतह के तापमान बढ़ जाते हैं, यानी कि जो ट्रेड विंड होती है ईस्टर्ली, वो यानी कि गर्म पानी को पुश कर करके और पश्चिमी प्रशांत महासागर के आसपास ले आती हैं। यहाँ पानी गर्म हो जाता है और उसी का असर क्या होता है कि इंडोनेशिया और जो मतलब साउथ ईस्ट एशिया है और जो भारत है, यहाँ का जो मानसून है वो अच्छा हो जाता है कि जब पानी गर्म होता है तो बादल ज्यादा बनते हैं, बारिश ज्यादा होती है। और अल नीनो में क्या होता है कि ट्रेड विंड कमजोर हो जाती है और ये पुश नहीं कर पाता और जो गर्म पानी है धीरे धीरे फिर पूर्वी प्रशांत महासागर की तरफ चला जाता है। यहाँ समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं। जब तापमान कम होते हैं तो बादल कम बनते हैं, बारिश कम होती है और सूखे जैसे हालात हो जाते हैं और पूर्वी प्रशांत महासागर में साउथ अमेरिका और पेरू में बारिश ज्यादा होती है। ये इसका असर है। तो ये क्या होता है कि अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो पिछले 50 साल में हम अगर देखें तो 80% जो अल नीनो ईयर थे, जब अल नीनो था तो 80% समय ऐसा रहा कि हमारे यहाँ मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई और इस 80% में से 60% ऐसा था कि सूखे जैसे हालात हुए। तो अब जो वेदर सिस्टम अगर हम देखें तो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आएंगे। ये पीछे जो पश्चिमी विक्षोभ आपको दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, ये 4 तारीख को पहुंचेगा, 4 मार्च को पहुंचेगा, लेकिन ये इतना मजबूत नहीं है जितना ये पहले वाला था। तो पहले वाले में आपने देखा कि इसका असर कितना ज्यादा था। पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ, बारिश हुई, ओले गिरे और उसका असर उत्तर भारत पर भी इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा गया। लेकिन ये 4 से जो 6 के बीच में रहेगा, ये कमजोर रहेगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधि देकर के निकल जाएगा पहाड़ों पर। और ये जो मौसम था पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम मध्य प्रदेश में जो तापमान गिरे थे, मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से ड्रॉप हुए थे, वो फिर से बढ़ने लग जाएंगे, यानी गर्मी फिर से बढ़ेगी और जो तापमान है कम से कम 6-7 डिग्री अब नॉर्मल रहेंगे। दिल्ली में आप देखिए कि 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास ऊपर बने हुए तापमान, मिनिमम टेम्परेचर सामान्य के आसपास है, वो सामान्य के आसपास रहेंगे, थोड़े बहुत ऊपर रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यानी गर्मी अभी भी रहेगी। और दूसरा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि एक ट्रफ बनने वाली है जो यहाँ से, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, हवा इस तरह से आ रही है और इस तरह से ये घूम रही है। तो ये क्या होता है कि घड़ी की जब उल्टी दिशा में घूमती है तो ये ट्रफ बन जाती है। तो ये जो ट्रफ बन रही है ये थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और शुरुआती दौर में क्या होगा कि 4 तारीख के आसपास हमें 3-4 तारीख के आसपास जैसलमेर, जोधपुर और भुज, नलिया, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना वगैरह दिखाई देगी। और उसके बाद ये जो ट्रफ है अगर इसको देखें तो देखिए हवा क्या आ रही है, यहाँ से आएंगी, यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बन जाएगा। अगर एंटी साइक्लोन बन जाता है तो घड़ी की दिशा में हवाएं घूमती है, ये इस तरह से घूमने लगी और जब इधर से ऐसे आएगी तो ये नमी लेकर के आ गई। यहाँ पूरा समुद्र है, यहाँ से नमी लेकर बंगाल की खाड़ी, यहाँ से नमी लेकर के जब आएंगी और इस तरह की एक ट्रफ रेखा बना देंगी, ये ऐसे नीचे आई, ये आ गई। तो ये जो है ये बीच में ट्रफ बन गई। ये तो ये जो ट्रफ है, ट्रफ का मतलब है कि बादल ऊपर उठेंगे और जब ऊपर उठते हैं तो एक्सपेंड होते हैं, हवा एक्सपेंड होती है और मतलब हवा ऊपर उठेगी, बादल हवा ऊपर उठेगी, एक्सपेंड होगी, ठंडी होगी, उसमें जो नमी होगी क्योंकि यहाँ से नमी आ रही होगी, ये कंडेंस होकर के बारिश देगी।
तो ये राजस्थान के कुछ इलाकों में और गुजरात और ये सब इलाकों में बारिश होगी, और उसके बाद जो बारिश है ये ट्रफ थोड़ी सी और आगे आ जाएगी, मध्य प्रदेश के आसपास आ जाएगी। तो जो नीमच, रतलाम, अलीराजपुर, बरौनी, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम और कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश, बहुत हल्की बारिश, ऐसा नहीं बहुत तेज बारिश होगी, और मेघ गर्जना या बादल छाएंगे। मतलब मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जयपुर संभाग में भी 3-4 तारीख को, 4 तारीख या 3-4 तारीख के आसपास कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। और मुंबई, थाने, दहानों में भी 4, 5, 6 तारीख के बीच में बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। और नासिक, मालेगांव, जलगांव और नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा यानी कि जो विदर्भ का इलाका है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां 5-6 तारीख को हो सकती है। तो ये जो ट्रफ है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगी। तो जो जबलपुर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, और सियोनी और जो कटनी, उमरिया, दमोह जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी। धीरे धीरे 6-7 तारीख को यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो छत्तीसगढ़ वगैरह है और कुछ झारखंड और उड़ीसा के इलाके, यहाँ पर भी मेघ गर्जना या बूंदाबांदी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 तारीख से शुरू होकर के 7-8 तारीख तक यहाँ से लेकर ये पूरा जो इलाका है कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देखने वाला है, मध्य भारत खास करके। और हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, केवल एक ट्रफ है। ट्रफ इतनी ज्यादा बारिश नहीं देती। अगर लो प्रेशर एरिया बन जाता या बड़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता और दोनों समुद्रों से हवाएं आ रही होती तो बारिश ज्यादा होती, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं है। लेकिन यह है कि जो गर्मी थी, भीषण गर्मी, उससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, बीच बीच में बौछारें मिलेंगी, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और ये प्री मानसून का एक तरह से टिपिकल पैटर्न होता है कि बीच बीच में गरजने वाले बादल बन जाते हैं। और अभी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है, हीट वेव नहीं आई है, 40 से ऊपर तापमान नहीं है, 42-43 में जब पहुंच जाते हैं तब ये धूल भरी आंधी और जो ओले वगैरह गिरते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी फिलहाल ये नहीं है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बाकी जो इलाके हैं ये लगभग शुष्क रहेंगे, यहाँ कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही। सिक्किम में, भूटान में, असम और अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन होगी। बाकी पूर्वोत्तर राज्य लगभग साफ बने रहेंगे, कोई वेदर एक्टिविटी वहां दिखाई नहीं देने वाली है। और इसको पहले हटा देते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले तो दक्षिण भारत में भी कोई मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि पिछले मार्च में हमने देखा था कि शुरुआती दौर में एक डीप डिप्रेशन बना था जो तमिलनाडु की तरफ गया था, और मिड में जो बना था वो इस तरह से घूम करके म्यांमार की तरफ गया था। तो अभी फिलहाल अगले 7-8 दिनों तक कोई भी लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में नहीं बनने वाला। और हालांकि जो ये अरब सागर होता है वो मार्च में शांत रहता है, यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी होती ही नहीं। तो ये जो तेलंगाना है ये पूरा आंध्र प्रदेश है, तटीय आंध्र प्रदेश है, ये रायलसीमा है, ये नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका है, ये कोस्टल कर्नाटका है, ये साउथ इंटीरियर कर्नाटका है। ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। तमिलनाडु और केरल भी शुष्क रहेंगे। दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लक्षद्वीप साफ रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों बादल छाएंगे और छुटपुट बारिश होगी। जो भी अपडेट आगे होगा मैं लगातार आपको अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।